चलो, जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आज आता है कि इलियोट पेज कौन है। इलियोट पेज हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि जो टाइम पत्रिका आती है उसका जो कवर पेज होता है उस पर इनकी फोटो आई है, और ये ना तो मेल है ना तो फीमेल है, ये क्या है, ट्रांसजेंडर है। तो बात करेंगे तो क्या है, ये एक ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। किस लिए चर्चा का विषय हुए हैं? तो जो टाइम पत्रिका आती है, फेमस टाइम मैगजीन है, टाइम पत्रिका के कवर पेज पर फोटो आई है इनकी। तो आपसे पूछा जाएगा ये किसके लिए है? तो 2021 का इनका कवर पेज है टाइम पत्रिका का, उसमें एलियोट पेज की क्या है, फोटो आई है। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, मेल है, फीमेल है, या फिर ये क्या है, ट्रांसजेंडर है। कहाँ के हैं? कनाडा की राजधानी ओट्टावा, और राज मुद्रा हो जाती है इनकी कनेडियन डॉलर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आर विनय कुमार ये चर्चा का विषय भी नहीं हुए हैं। क्यों? तो ये क्रिकेटर हैं। क्या है बाबू? क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर, और कहां से हैं? तो कर्नाटक से। आपसे पूछा जाएगा आर विनय कुमार कौन है जो हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए हैं? तो ये क्या है, कर्नाटक के क्रिकेटर हैं। तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैत्री एक्सप्रेस। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई है? तो मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच? तो बाबू ये भारत और बांग्लादेश। भारत और जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका हो जाती है प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो चौथा क्वेश्चन हो जाता है G20। इसको साफ कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा एनालिसिस बढ़िया अच्छे से करेंगे। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपके एग्जाम्स में आने हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो। नेक्स्ट बात करते हैं G20। आपसे पूछा जाएगा G20 की अध्यक्षता 2021 में किसके पास है? तो 2021 की बात करें तो 2021 में इटली के पास है। 2022 की मैं बात कर दूं, 2022 में ये हो जाएगी बाबू इंडोनेशिया। और 2023 की बात कर दें तो हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं यहीं पर आपको बता दूं कि 2020 में सऊदी अरब। तो आपसे पूछा जाएगा G20 2020 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये 2020 की अध्यक्षता सऊदी अरब ने, 2021 इटली, 2022 इंडोनेशिया, 2023 G20 हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं G20। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, अमेजोनिया 1 सैटेलाइट किस देश का है? अमेजोनिया 1 सैटेलाइट किस देश का है? तो ये हो जाता है बाबू आपका ब्राजील का। अमेजन 1 है, उन्हीं की निगरानी के लिए ब्राजील द्वारा लॉन्च कराया गया। लॉन्च किसने किया? तो भारत की यानबान इसरो द्वारा। आपसे पूछा जाए अमेजोनिया 1 सैटेलाइट किसका है? तो आप बताएंगे ब्राजील का है। लॉन्च किसने किया है? तो हमारे भारत की यानबान शान इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। आपने ये लिख लिया होगा। ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, डेली कराए जाएंगे बिल्कुल इसी प्रकार के तोड़ फोड़ क्वेश्चन। लूनर न्यू ईयर पूछा जाएगा आपसे। लूनर न्यू ईयर अर्थात नया साल किस देश का है? तो लूनर न्यू ईयर ये मनाया जाता है चीन में।
किसका है? तो हमारा पड़ोसी देश चीन। बीजिंग राजधानी मुद्रा रेनमिनबी हो जाती है। शी जिनपिंग यहाँ के क्या हो जाते हैं? पीएम। लूनर न्यू ईयर, और यहाँ पर ईयर की बात कर दें थोड़ा सा, तो 2020 इनका रैट ईयर था, और जो 2021 है वो आबू ऑक्स अर्थात बैल का है। आपसे पूछा जाएगा लूनर न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है? आप बताएंगे चीन में। चीन प्रतिवर्ष अपने यहाँ ईयर्स को घोषित करता है कुछ जानवरों के नाम पर। तो मैं बात कर दूं रैट 2020 में आपसे पूछा जाएगा 2020 चाइना ईयर किस जानवर पर आधारित था? तो चूहे पर था। और 2021 किस पर आधारित है? बैल पर आधारित है। अट्टुकल पोंगल उत्सव, अट्टुकल पोंगल उत्सव, अट्टुकल पोंगल उत्सव ये हो जाता है आपका केरल का। कहाँ का हो जाता है? केरल का। आपसे पूछा जाएगा अट्टुकल पोंगल उत्सव हाल ही में चर्चा का विषय था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा किस देश किस राज्य का है? तो आप बताएंगे केरल का है। नेक्स्ट बात कर दें, अगला क्वेश्चन मोनजिला। हाल ही में मोनजिला बहुत ज्यादा चर्चा में विषय है, चर्चा का विषय बना है। किस राज्य का मोनजिला आता है? तो ये हो जाता है आपका नागालैंड। नागालैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोनजिला चर्चा का विषय बना हुआ है, किस राज्य का जिला है? तो आप मार देंगे वहां क्या? नागालैंड का है भाई साहब। अट्टुकल पोंगल उत्सव केरल, ल्यूनर न्यू ईयर चीन, 2020 चाइना ईयर, रैट 2021 चाइना ईयर, ऑक्स या बैल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टॉप 20। दीपक कुमार, हाल ही में दीपक कुमार चर्चा का विषय बने हैं, कौन है ये? तो भाई साहब दीपक कुमार पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है दीपक कुमार जो चर्चा का विषय बने हुए हैं? तो ये हो जाते हैं बॉक्सिंग। क्या है ये? बॉक्सर है। बॉक्सर है। एमसी मैरी कॉम भी एक बॉक्सर है, 6 टाइम विश्व चैंपियन विजेता। अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मेला, अगरतला अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मेला, अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, पुस्तक मेला। तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी हो जाती है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था? तो अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला का विषय था, विषय यानी थीम था एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला की थीम थी एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के सीईओ एंड चेयरमैन, तो पहले वीके यादव विनोद कुमार यादव थे, अब ये बदल दिए गए हैं। जो हाल ही में बने हैं उनका नाम हो जाता है सुनीत शर्मा। कौन हो जाता है बाबू? सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सुनीत शर्मा। अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला त्रिपुरा, विषय एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। दीपक कुमार बॉक्सर हैं। नेक्स्ट बात कर दें, भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन, किसकी बात करेंगे? भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन, भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन जो हो जाता है वो हो जाता है नोंगपो सेक्मी। नोंगपो सेक्मी पुलिस स्टेशन हो जाता है, ये थौबाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मणिपुर के थौबाल डिस्ट्रिक्ट का नांगपो सेक्मी पुलिस स्टेशन भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपो सेक्मी पुलिस स्टेशन, थौबाल डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर, भारत के
67वें ग्रैंड मास्टर, तो इनका नाम हो जाता है लियोन मेडोका। कहाँ के हैं? गोवा के हैं। जो चेस का खेल होता है उसी के खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर्स कहा जाता है। भारत में टोटल अभी 67 हैं और भारत के जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं वो हो जाते हैं विश्वनाथ आनंद, जिनकी बुक का नाम माइंड मास्टर हो जाता है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेडोका हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, बोडो को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। बोडो एक भाषा है। बोडो को आधिकारिक अर्थात वहां के कामों में यूज की जाएगी। आधिकारिक भाषा बनाने हेतु तो क्या किया गया है? विधेयक पारित किया गया है। अर्थात वहां की जो विधान परिषद है उसने विधेयक पारित कर दिया है। कहां? असम सरकार। पूछा जाएगा बोडो को हाल ही में आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक पारित किया है किसने? असम की अगर मैं भाषा की बात करूं तो असमिया, जिसे मीती भाषा भी कहा जाता है, ये सेकंड भाषा बन जाएगी बोडो। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल, पूछा जाएगा आपसे कर्नल नरेंद्र कुमार बुल हाल ही में चर्चा का विषय बने नरेंद्र कुमार बुल कौन है? तो ये एक पर्वतारोही हैं। क्या है? पर्वतारोही। जो नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी पर चढ़ने वाले फर्स्ट भारतीय, नंदा देवी पर चढ़ने वाले फर्स्ट भारतीय हो जाते हैं। इनकी हाल ही में क्या हो गई है? निधन हो गया इनका। तो कर्नल नरेंद्र कुमार बुल पर्वतारोही हैं। नंदा देवी जो छोटी है उस पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय हैं। बोडो को आधिकारिक भाषा विधेयक असम ने पारित किया। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेडोका हो जाते हैं। गोवा के भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपो सेक्मी, थोबाल, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। के सिवान कैलाश वादिव्यू सिवान, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। क्या किया गया है बाबू? कार्यकाल बढ़ाया गया है। कार्यकाल बढ़ा। कौन है ये? तो ये हमारे देश की शान बान इसरो के क्या हैं? चीफ हो जाते हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और इनको वन कर्मन अवार्ड 2020 और तमिलनाडु का एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनका नाम हो जाता है भवानी। हाल ही में भवानी चर्चा का विषय है। कौन? तो भवानी भारत की एकमात्र महिला तलवारबाज है। कौन है बाबू? एकमात्र महिला तलवारबाज जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हुई हैं। तो एकमात्र तलवारबाज कहाँ की? भारत की, जो किसके लिए ओलंपिक क्वालिफाइड हुई हैं? ओलंपिक क्वालिफाइड। तो भवानी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो तलवारबाजी होती है, तलवारबाजी से संबंधित है। के सिवन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा है। एक ऐसा देश बताइए जिसको 40 साल पहले अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे जाते हैं उसके लिए क्या जगह तो मिल गई थी कि हाँ भाई साहब आपको उपग्रह भेजा जाएगा, पर अब वो देश क्या करेगा? अब उसको वो जगह नियत कर दी गई है। जैसे कि मैं बात बता दूं आपको, ये समझने वाली बात है थोड़ा, कि आप कोई पर्सन है सपोज, और एक संस्था है जो अंतरिक्ष में क्या करती है? उपग्रह लॉन्च करने के लिए जगह देती है कि नहीं भाई साहब आपका उपग्रह इस जगह पर आकर रुकेगा। तो उसने नेपाल को बता तो दिया था कि नहीं आपका उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। कब? 40 साल पहले। पर उसने अब नेपाल को वो जगह सजेस्ट कर दी है कि नहीं आप इस जगह पर अपना उपग्रह लॉन्च करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? पूछा जाएगा आपसे कि 40 साल पहले मिला ऑर्बिटर मतलब कक्षा, 40 साल पहले
अंतरिक्ष में ऑर्बिटर मिला, ऑर्बिटर मतलब कक्षा मिली। अब वो क्या करेगा, 2021 में उपग्रह लॉन्च करेगा, उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन सा देश है? तो हमारा बगल का नेपाल, काठमांडू नेपालियन रुपया इनकी मुद्रा हो जाती है। विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 20वां टॉप 20 का लास्ट क्वेश्चन, कि T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो T20 इवेंट होती है, T20 की जो इवेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हो जाते हैं यजुवेंद्र चहल। तो यजुवेंद्र पूछा जाएगा, यजुवेंद्र चहल हाल ही में चर्चा का विषय हैं, किस खेल से हैं? तो क्रिकेट से हो जाते हैं, क्रिकेट से हो जाते हैं। और किस लिए फेमस है? तो जो T20 होता है, T20 में सर्वाधिक विकेट लेने का खिताब इनके हाथ आ गया, विकेट लेने वाले खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टॉप 20 करंट अफेयर्स थी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर अच्छी अच्छी वीडियो हैं, अच्छा कंटेंट है जो आपके एग्जाम बेस्ड, बिल्कुल एग्जाम पर आने वाले क्वेश्चन हैं, तो उसे भी देख लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।